अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी से जुड़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी बात सुनें, उसे समझें, उसकी इज्जत करें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम अक्सर सही शब्द जानते हुए भी सही असर नहीं छोड़ पाते। यहीं से इस किताब की यात्रा शुरू होती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें ये नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे चालाकी से अपने पक्ष में किया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि इंसान को इंसान की तरह कैसे समझा जाए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी भूख सम्मान की है। इंसान भूखा रह सकता है, थका रह सकता है, लेकिन अनदेखा होना उसे भीतर से तोड़ देता है। हम बहस जीतने में इतने उलझ जाते हैं कि रिश्ते हार जाते हैं। हम सही साबित होना चाहते हैं, समझदार नहीं। जबकि सच ये है कि कोई भी इंसान ये महसूस करना चाहता है कि उसकी बात मायने रखती है। ये किताब हमें एक सरल लेकिन गहरी बात सिखाती है कि आलोचना, शिकायत और ताने किसी का व्यवहार नहीं बदलते, बल्कि उन्हें रक्षात्मक बना देते हैं। जब आप किसी को गलत ठहराते हैं तो आप उसके अहंकार पर चोट करते हैं, और अहंकार घायल हो जाए तो इंसान सुनना बंद कर देता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि महान नेता, सफल व्यापारी और प्रभावशाली लोग कभी सामने वाले को नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने पहले समझा, फिर समझाया। इंसान अपने कामों के लिए खुद को सही ठहराता है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे स्वीकार करना सीखिए। ये किताब हमें याद दिलाती है कि लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। हम खुद को बहुत तार्किक समझते हैं, लेकिन असल में हमारे निर्णय हमारे अहम, डर और चाहतों से जन्म लेते हैं। किताब ये भी बताती है कि सच्ची तारीफ एक जादू की तरह काम करती है। झूठी तारीफ नहीं, बल्कि ईमानदार सराहना। जब आप किसी के भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं और उसे शब्द देते हैं तो वो इंसान खुद बेहतर बनने की कोशिश करता है। बच्चे, बड़े, कर्मचारी, दोस्त, जीवन साथी, हर कोई सराहना से खिल उठता है। लेकिन समस्या ये है कि हम कमियां ढूंढने में माहिर हो गए हैं और खूबियां देखने में कंजूस। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप किसी इंसान में जो देखते हैं वही वो बनता चला जाता है। अगर आप बार बार उसकी गलतियों पर रोशनी डालेंगे तो वो वही बन जाएगा। अगर आप उसकी अच्छाइयों को उभारेंगे तो वो खुद को बेहतर साबित करने लगेगा। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि प्रभाव जमाने का मतलब बोलते रहना नहीं, बल्कि सुनना है। दुनिया में अच्छे श्रोता बहुत कम हैं, और इसलिए जो सुनना सीख लेता है वो सबका ध्यान खींच लेता है। जब आप सामने वाले को पूरी मौजूदगी के साथ सुनते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो। यही संदेश रिश्तों की नींव बनता है। लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप कितने समझदार हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं लोग आपकी ओर आकर्षित हों तो पहले आप उन्हें महत्व देना शुरू कीजिए। कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है, आपके नहीं। और ये कोई बुरी बात नहीं, ये इंसानी स्वभाव है। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो उसे ये दिखाना होगा कि उससे उसे क्या मिलेगा। जब आप किसी से बात करते हैं तो मैं से नहीं, आप से शुरू कीजिए। जब सामने वाला खुद को उस तस्वीर में देखने लगता है तब वो आपके साथ चलने को तैयार होता है। यही असली प्रभाव है, जबरदस्ती नहीं, समझदारी। ये किताब एक आईना है। ये हमें दूसरों को बदलने से पहले खुद को देखने के लिए कहती है। ये सिखाती है कि नरमी कमजोरी नहीं होती, विनम्रता हार नहीं होती, और सम्मान देना खुद को छोटा करना नहीं होता। जो इंसान दूसरों के दिल तक पहुंच जाता है वो बिना शोर के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। यही इस किताब की आत्मा है। लोगों से लड़ो मत, उन्हें समझो। जीत अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि वो जो सोचता है वही सही है, और सामने वाला अगर असहमत है तो वो गलत है। यहीं से अधिकतर टकराव जन्म लेते हैं। डेल कार्नेगी इस किताब में साफ कहते हैं कि बहस जीतना असल में हार के बराबर होता है, क्योंकि बहस में चाहे आप तर्क से जीत भी जाएं, सामने वाला भीतर से खुद को पराजित महसूस करता है। और जो इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करता है वो कभी दिल से आपके साथ नहीं होता। इंसान की सबसे गहरी जरूरत ये नहीं है कि उसे सही साबित किया जाए, बल्कि ये है कि उसे सम्मान मिले। जब आप किसी की राय को तुरंत काट देते हैं, उसकी बात को गलत ठहराते हैं, तो आप उसके विचार नहीं, उसके आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी बात मनवाने के लिए पहले सहमति का पुल बनाते हैं। वे तुम गलत हो से शुरुआत नहीं करते, बल्कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं से बात आगे बढ़ाते हैं। किताब ये सिखाती है कि जैसे ही आप सामने वाले को ये महसूस करा देते हैं कि आप उसके दुश्मन नहीं हैं, उसका मन खुलने लगता है।
डेल कार्नेगी बताते हैं कि इंसान अपने विचार बदलने से ज़्यादा अपनी इज्जत बचाने में रुचि रखता है। इसलिए अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे ये मौका दीजिए कि वो खुद को सही महसूस करते हुए बदले। सीधे आदेश देना, ऊंचे स्वर में समझाना या गलती गिनाना अक्सर उल्टा असर करता है। इसके बजाय अगर आप सवाल पूछते हैं, उदाहरण देते हैं या अपनी गलती स्वीकार करते हुए बात रखते हैं तो सामने वाला बिना दबाव के सुनने लगता है। किताब में ये विचार बहुत स्पष्ट है कि विनम्रता कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो बिना शोर के काम कर जाती है। जब आप कहते हैं शायद मैं गलत हो सकता हूं, तो आप सामने वाले को लड़ने का कारण ही नहीं देते, वो खुद आपकी बात पर सोचने लगता है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि हर इंसान के भीतर खुद को सही ठहराने की एक कहानी चलती रहती है। कोई भी खुद को बुरा इंसान नहीं मानता, चाहे गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंसान के पास उसे सही ठहराने का कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उसकी नीयत पर सवाल उठाने के बजाय उसके दृष्टिकोण को समझिए। जब आप किसी के नज़रिए से दुनिया देखने की कोशिश करते हैं, तब आप सिर्फ उसे नहीं समझते, बल्कि खुद भी ज़्यादा समझदार बनते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सहानुभूति वो चाबी है जो सबसे जिद्दी ताले को भी खोल सकती है। जब इंसान ये महसूस करता है कि कोई उसे सच में समझ रहा है, तब वो अपने खोल से बाहर आने लगता है। किताब ये भी बताती है कि लोग तथ्यों से कम और भावनाओं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप कितने ही आंकड़े रख दें, कितनी ही दलीलें दे दें, अगर सामने वाले की भावना को छू नहीं पाए तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए प्रभावी संवाद का मतलब केवल सही शब्द चुनना नहीं, बल्कि सही भावना के साथ बोलना है। जब आप किसी से बात करते हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि वो उस पल क्या महसूस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है, डरा हुआ है या असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उस पर तर्क काम नहीं करेगा। ऐसे समय में पहले उसे भावनात्मक सुरक्षा देना ज़रूरी होता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान पहले महसूस करता है, फिर सोचता है। डेल कार्नेगी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें आदेश देने के बजाय उन्हें ये एहसास दिलाइए कि विचार उनका अपना है। जब इंसान को लगता है कि उसने खुद कोई फैसला लिया है तो वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन अगर वही फैसला किसी और ने उस पर थोप दिया हो तो वो भीतर से विरोध करता रहता है। यही कारण है कि समझदार लोग निर्देश नहीं देते, बल्कि सुझाव देते हैं। वे ये नहीं कहते कि ऐसा करो, बल्कि कहते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा किया जाए तो। इस छोटे से बदलाव से सामने वाले को सम्मान मिलता है और सहयोग अपने आप बढ़ जाता है। ये अध्याय ये भी उजागर करता है कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे सशक्त तरीका है उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना। हर इंसान चाहता है कि उसकी उपस्थिति का मूल्य हो, उसकी राय सुनी जाए, उसकी पहचान मानी जाए। जब आप किसी को महत्व देते हैं तो आप उसके भीतर छुपी हुई सकारात्मक ऊर्जा को जगा देते हैं। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक, अच्छे नेता और अच्छे माता पिता पहले इंसान को देखते हैं, फिर उसके व्यवहार को। वे व्यक्ति को उसकी गलती से बड़ा मानते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान से बड़ा काम करवाना चाहते हैं तो पहले उसे बड़ा महसूस कराइए। किताब ये भी सिखाती है कि आलोचना अक्सर हमारे अहं से जन्म लेती है, सुधार की इच्छा से नहीं। हम किसी की गलती इसलिए नहीं बताते कि वो सुधर जाए, बल्कि इसलिए बताते हैं ताकि हम खुद को बेहतर महसूस कर सकें। लेकिन ये आदत रिश्तों को कमज़ोर करती है। जब आप आलोचना की जगह प्रोत्साहन चुनते हैं तो परिणाम कहीं ज़्यादा गहरे और स्थायी होते हैं। इंसान वही बनता है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है। अगर आप किसी को बार बार ये जताते हैं कि वो अयोग्य है तो वो वही बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें विश्वास दिखाते हैं तो वो खुद को उस विश्वास के लायक बनाने की कोशिश करेगा। इस हिस्से में किताब हमें ये भी समझाती है कि प्रभाव का मतलब नियंत्रण नहीं होता, प्रभाव का मतलब है प्रेरणा। जब लोग आपके साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया है, तभी सच्चा नेतृत्व जन्म लेता है। डेल कार्नेगी के अनुसार सबसे प्रभावशाली लोग वे होते हैं जो दूसरों को अपने महत्व का एहसास कराते हैं, न कि अपने महत्व का। वे बातचीत में खुद को नहीं, सामने वाले को केंद्र में रखते हैं। यही कारण है कि लोग उनकी ओर स्वाभाविक रूप से खिंचते हैं। यह अध्याय अंततः हमें ये सिखाता है कि इंसानों से व्यवहार करना कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक कला है। ये कला तब आती है जब हम अपने अहं को थोड़ा पीछे रखते हैं और सामने वाले को आगे रखते हैं। जब हम जीतने की बजाय जुड़ने का चुनाव करते हैं। जब हम सही साबित होने की बजाय समझदार बनने का फैसला करते हैं। यही वह सोच है जो साधारण बातचीत को असरदार बना देती है और साधारण इंसान को प्रभावशाली। इंसान को समझने की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम मान लेते हैं कि लोग वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन डेल कार्नेगी इस किताब में साफ कहते हैं कि लोग वही करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। इंसान का हर व्यवहार किसी न किसी इच्छा से जुड़ा होता है।
सम्मान पाने की इच्छा, सुरक्षित महसूस करने की इच्छा, स्वीकार किए जाने की इच्छा। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तब लोगों से व्यवहार करना आसान हो जाता है। अधिकतर लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला उनकी बात क्यों नहीं समझ रहा, जबकि असल सवाल ये होना चाहिए कि सामने वाले को मेरी बात में अपने लिए क्या दिख रहा है। जब तक किसी इंसान को ये नहीं दिखता कि किसी काम से उसका फायदा या संतुष्टि जुड़ी है, तब तक वो पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। डेल कार्नेगी बताते हैं कि इंसान अपने फायदे के बारे में सोचना स्वार्थ नहीं है, बल्कि स्वाभाविक है। समस्या तब पैदा होती है जब हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और सामने वाले की ज़रूरतों को अनदेखा कर देते हैं। प्रभावी लोग हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या महसूस करता है और किस बात से प्रेरित होता है। वे बातचीत की शुरुआत मुझे चाहिए से नहीं, बल्कि आप क्या चाहते हैं से करते हैं। यही सोच बातचीत को आदेश से संवाद में बदल देती है। जब इंसान ये महसूस करता है कि उसकी ज़रूरतों को समझा जा रहा है, तो वो खुद आगे बढ़कर सहयोग करता है। किताब ये भी सिखाती है कि किसी को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाना सबसे कमज़ोर तरीका है। दबाव से काम तो हो सकता है, लेकिन दिल नहीं जीता जा सकता, और बिना दिल जीते कोई भी प्रभाव टिकाऊ नहीं होता। जब इंसान मजबूरी में कुछ करता है तो वो पहला मौका मिलते ही उससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जब वही काम उसकी इच्छा से जुड़ जाता है तो वो उसे पूरे मन से करता है। इसलिए डेल कार्नेगी सुझाव देते हैं कि किसी को कुछ करवाने से पहले उसकी इच्छा को उस काम से जोड़िए। ये कला कठिन लग सकती है, लेकिन ये इंसान की गहरी समझ से आती है। ये अध्याय ये भी स्पष्ट करता है कि प्रशंसा और प्रोत्साहन केवल अच्छे व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि प्रयास के लिए भी ज़रूरी है। जब आप किसी इंसान के प्रयास को पहचानते हैं तो आप उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। अधिकतर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कोशिशों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक सच्ची सराहना किसी के भीतर छुपी क्षमता को बाहर ला सकती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना इंसान को रक्षात्मक बनाती है, जबकि प्रोत्साहन उसे रचनात्मक बनाता है। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो बेहतर कर सकता है, तो वो खुद को उस उम्मीद के अनुरूप ढालने लगता है। किताब ये भी बताती है कि प्रभाव डालने का एक महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक अपेक्षा दिखाना। जब आप किसी इंसान से ये उम्मीद जताते हैं कि वो जिम्मेदार है, समझदार है या ईमानदार है, तो वो खुद को उस छवि के करीब लाने की कोशिश करता है। इंसान वही बनता है जैसा उसे देखा जाता है। अगर आप किसी को लगातार ये याद दिलाते हैं कि वो कमज़ोर है, अयोग्य है या लापरवाह है, तो वो उसी पहचान में फंस जाता है। लेकिन अगर आप उसे बेहतर रूप में देखते हैं तो वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। ये कोई चाल नहीं, बल्कि मानव मन की गहरी सच्चाई है। डेल कार्नेगी ये भी बताते हैं कि जब आपको किसी की गलती की ओर ध्यान दिलाना हो तो उसे सीधे उजागर करने के बजाय उसे सुधार का अवसर देना चाहिए। इंसान अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तभी तैयार होता है जब उसे अपमान का डर न हो। इसलिए समझदार लोग गलती बताने से पहले अपनी गलती का उदाहरण देते हैं या बात को हल्के तरीके से रखते हैं। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता और बात को खुले मन से सुन पाता है। ये तरीका रिश्तों को बचाते हुए सुधार की गुंजाइश देता है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है, अपनी मेहनत की, अपने संघर्ष की, अपने दर्द की। जब आप उस कहानी का सम्मान करते हैं तो आप उस इंसान के करीब पहुंच जाते हैं। लोग उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उन्हें समझते हैं। पैसा, पद या ताकत अस्थायी हो सकती है, लेकिन समझ और सम्मान का असर गहरा और स्थायी होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे बेहतर समझते हैं। किताब ये भी स्पष्ट करती है कि नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि दिशा दिखाना है। सच्चा नेता वो होता है जो लोगों को ये महसूस कराता है कि वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। जब इंसान को लगता है कि उसका योगदान मायने रखता है, तब वो सामान्य से असाधारण बन जाता है। प्रभाव वहीं जन्म लेता है जहां इंसान खुद को उपयोगी और मूल्यवान महसूस करता है। यही कारण है कि महान नेता लोगों को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि प्रेरित करते हैं। ये अध्याय अंत में हमें ये सिखाता है कि लोगों से व्यवहार करना किसी रणनीति का खेल नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की परीक्षा है। जब आप सामने वाले को एक समस्या नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखते हैं, तब आपके शब्दों का असर बदल जाता है। प्रभाव तब पैदा होता है जब आप सामने वाले के भीतर छुपी अच्छाई को देख पाते हैं, और यही दृष्टि आपको भी भीतर से बड़ा बना देती है। इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ी दरार तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। डेल कार्नेगी इस किताब में बार बार ये बात दोहराते हैं कि अधिकतर लोग बुरे नहीं होते, वे बस अपने नजरिए से सही होते हैं। हर इंसान अपनी सीमाओं, अनुभवों और डर के दायरे में सोचता है।
जब हम ये समझना छोड़ देते हैं और तुरंत निर्णय सुना देते हैं, तब रिश्तों में दूरी पैदा हो जाती है। किताब ये सिखाती है कि किसी भी इंसान के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, भले ही वो कारण हमें सही न लगे। जब आप उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं, तभी संवाद की असली शुरुआत होती है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अक्सर हम सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। सामने वाला क्या कहना चाहता है, इससे पहले ही हम तय कर लेते हैं कि हमें क्या कहना है। ये आदत बातचीत को सतही बना देती है। जब आप किसी की बात को पूरी तरह सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना मन में प्रतिक्रिया तैयार किए, तब आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि उसकी बात महत्वपूर्ण है। यही एहसास इंसान को खोल देता है। लोग उन लोगों की ओर खिंचते हैं जो उन्हें सुना हुआ महसूस कराते हैं। किताब ये सिखाती है कि अच्छा श्रोता होना अच्छा वक्ता होने से कहीं ज्यादा असरदार गुण है। ये अध्याय ये भी समझाता है कि इंसान अपने विचारों से उतना नहीं जुड़ा होता जितना अपनी पहचान से जुड़ा होता है। जब आप किसी के विचार पर हमला करते हैं तो उसे लगता है कि उसकी पहचान पर हमला हुआ है। यही कारण है कि वो तुरंत बचाव में आ जाता है। समझदार लोग विचारों को चुनौती देते हैं, व्यक्ति को नहीं। वे बात इस तरह रखते हैं कि सामने वाले की इज्जत सुरक्षित रहे। जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो खुलेपन से सोच पाता है। ये छोटा सा फर्क रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। किताब ये भी सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात से सहमत हों, तो पहले उन बातों पर सहमति जताइए जिन पर आप सच में सहमत हो सकते हैं। जब बातचीत सहमति से शुरू होती है, तो विरोध की दीवार अपने आप कम हो जाती है। हाँ शब्द इंसान के मन को खोल देता है। जब कोई बार बार हाँ कहता है, तो उसके लिए ना कहना कठिन हो जाता है। ये कोई चाल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की एक सच्चाई है। लोग सहज रूप से उन बातों से जुड़ते हैं जिनमें उन्हें अपनापन महसूस होता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उसे महसूस कराएं कि आप उसकी राय को महत्व देते हैं। भले ही आप अंत में अलग निर्णय लें, लेकिन अगर आपने उसकी बात सुनी, उस पर सोचा और सम्मान दिया, तो वो आपके निर्णय को ज्यादा आसानी से स्वीकार करेगा। लोग निर्णय से ज्यादा प्रक्रिया को याद रखते हैं। अगर प्रक्रिया में उन्हें सम्मान मिला है, तो परिणाम कड़वा नहीं लगता। ये अध्याय ये भी उजागर करता है कि अक्सर हम दूसरों से वही व्यवहार चाहते हैं जो हम खुद नहीं देते। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हम उन्हें समझने के लिए समय नहीं निकालते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी गलतियों को माफ करें, लेकिन हम दूसरों की गलतियों पर तुरंत उंगली उठा देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि रिश्तों में बदलाव तब आता है जब इंसान पहले खुद से शुरुआत करता है। जैसे ही आप अपने व्यवहार में नरमी लाते हैं, सामने वाला भी धीरे धीरे बदलने लगता है। किताब ये भी सिखाती है कि प्रभाव का एक बड़ा हिस्सा ईमानदारी से आता है। बनावटी व्यवहार, झूठी मुस्कान और दिखावटी शब्द जल्दी पकड़े जाते हैं। इंसान दिल से महसूस कर लेता है कि सामने वाला सच में जुड़ रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब आप सच में किसी की परवाह करते हैं, तो वो परवाह शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार में झलकती है। यही परवाह रिश्तों को मजबूत बनाती है। डेल कार्नेगी ये भी बताते हैं कि इंसान को आदेश देना आसान है, लेकिन उसे प्रेरित करना कठिन। आदेश तत्काल परिणाम दे सकता है, लेकिन प्रेरणा दीर्घकालिक असर छोड़ती है। जब आप किसी को ये बताते हैं कि उसका काम क्यों महत्वपूर्ण है, उसका असर क्या है और उससे किसे लाभ होगा, तो वो काम केवल जिम्मेदारी नहीं रहता, बल्कि उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य से किया गया काम कभी बोझ नहीं बनता। ये अध्याय अंत में हमें ये सिखाता है कि लोगों से जुड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का अभ्यास है। जब आप सामने वाले को ध्यान से देखते हैं, उसकी बात को महसूस करते हैं और उसकी इज्जत को सुरक्षित रखते हैं, तब रिश्ते अपने आप गहरे हो जाते हैं। प्रभाव वही होता है जो शांति से पैदा हो, बिना शोर के, बिना दबाव के। यही सोच इंसान को केवल सफल नहीं, बल्कि सम्मानित बनाती है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश ये है कि इंसान को जीतने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। डेल कार्नेगी हमें ये समझाते हैं कि दुनिया में स्थायी प्रभाव वही लोग छोड़ते हैं जो अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। जब इंसान हर बातचीत को जीत हार की तरह देखने लगता है, तब वो रिश्ते हारने लगता है। लेकिन जब वो समझदारी को प्राथमिकता देता है, तब जीत अपने आप मिलने लगती है। प्रभाव का अर्थ किसी को दबाना नहीं, बल्कि उसे साथ चलने के लिए प्रेरित करना है। यही वजह है कि सच्चा प्रभाव हमेशा शांत होता है, शोर नहीं मचाता। किताब ये भी स्पष्ट करती है कि सबसे बड़ा नेतृत्व स्वयं पर नियंत्रण से शुरू होता है। जो इंसान अपनी भावनाओं, शब्दों और प्रतिक्रियाओं को संभालना सीख लेता है, वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। गुस्से में कही गई बात भले ही सच्ची हो, लेकिन वो दिल तक नहीं पहुंचती। वहीं शांति से कही गई बात सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आत्मनियंत्रण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं, तो हालात भी संभलने लगते हैं।
ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि रिश्तों में सफलता का अर्थ हमेशा सहमति नहीं होता, बल्कि सम्मान होता है। आप हर किसी से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हर किसी को सम्मान दे सकते हैं। जब इंसान को ये एहसास होता है कि उसकी बात को बिना जज किए सुना गया है, तब वो खुद भी खुलेपन से आपकी बात सुनने को तैयार होता है। यही आपसी सम्मान धीरे धीरे भरोसे में बदल जाता है, और भरोसा ही किसी भी प्रभावी रिश्ते की नींव होता है। डेल कार्नेगी ये भी बताते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वे होते हैं जो लोगों के साथ काम करना जानते हैं। ज्ञान आपको योग्य बनाता है,